हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंस्ट्रक्शन की उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है और वो कौन कौन सी नई टेक्निक्स है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू चेंज द एरा ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये कौन कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके मदद से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में कि जो हम लोग डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, डेली रूटीन्स करते हैं, जो मैकेनिज्म यूज़ होता है, जो मशीनरीज यूज़ होते हैं, जो बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं कि ये मशीन ये काम करती है, इससे आपको ये काम करना होता है, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे और नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐड किए गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा उन सारे मॉडल्स के बारे में और वो कौन से 70 न्यू मॉडल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इतिहास बदल सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अपग्रेडिंग डे बाय डे इज ए सेल्फ इनोवेटिव। आपको अपग्रेड होना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड से बैकग्राउंड रखते हैं तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नए टेक्निक्स है, नए टेक्नोलॉजीज़ है। अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आप आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो, अच्छी खासी पेमेंट आप ले सकते हो। बल्कि इसके बारे में जानना ही नहीं, अगर आपको इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो भी आपको अगर आ जाएगा तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यू विल बी द किंग। अगर आपको मेरे और वाटर प्रूफिंग के रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस पे मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही एडवांटेज देंगे, जो कि आई बटन में है, आप उसे क्लिक कर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है वो है लिडार। लिडार इज नथिंग बट इट इज़ लाइक ए टोटल स्टेशन। ये टोटल स्टेशन के जैसा ही होगा। इसको बिल्डिंग के आपके साइट के हाईएस्ट लेवल पर सेट किया जाएगा। सेट करने के बाद में वो एक 3D इलस्ट्रेशन बनाएगा, यानी एक 3D इमेज बनेगी। वो 3D इमेज जो होगी उसके अंदर रेंडरिंग होगी, मॉडलिंग होगी, ये सारी चीज़ें होगी उसके अंदर। अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि सर ये तो एक सीसीटीवी भी करता है। सीसीटीवी विल गिव यू ए वर्चुअल इमेज, बट दिस लिडार इज गोइंग टू गिव यू ए कंप्लीट 3D मॉडल ऑफ योर साइट। ये है पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड इज नथिंग बट ये एक रोबोटिक लेबर है। ये रोबोटिक लेबर, ह्यूमनॉइड लेबर हम इसे कहते हैं, ये एक रोबोटिक लेबर है। दिस इज गोइंग टू चेंज द रेवोल्यूशन ऑफ मैन पावर। जैसे कि हर साइड पर मैन पावर की बहुत ज़्यादा मारामारी होती है, मैन पावर को लेकर अक्सर इश्यूज होते हैं, उसके रेट्स के बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उसके जो कि वर्किंग प्रोसेस के बारे में होता है। हर एक मैन पावर, हर एक एजेंसी का काम करने वाला बंदे का स्टाइल अलग अलग होता है। ठीक उसी तरीके से उस प्रिसीशन को मेंटेन करने के लिए जापान की एक कंपनी ने बनाया है ह्यूमनॉइड लेबर। ये लेबर होगा रोबोटिक आर्म्स और रोबोटिक्स लेग्स के साथ में। तो इसके साथ में आप सोच सकते हैं किस तरीके से हम इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अब फिलहाल द स्टेज ऑफ दिस ह्यूमनॉइड लेबर इसके ये पहुंच चुका है एक ड्राई वॉल बनाने के लिए, यानी एक ड्राई वॉल अभी बना सकता है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी फर्दर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि फर्दर ये और कौन से टास्क कर सकता है, बट फिलहाल करंटली ये अभी है एक ड्राई वॉल कंस्ट्रक्शन के स्टेज में। नेक्स्ट उसके बाद में जो न्यू इन्वेंशन है, थर्ड नंबर पे जो आ रहा है, दैट इज रोबोट स्वार्म। रोबोट स्वार्म इज नथिंग बट ये एक शिफ्टिंग टूल है। जैसे कि हम अभी यूज़ करते थे जेसीपीज हो, हिटाचीज हो या बॉबकैट्स हो या टॉवल्स हो, हम ऐसी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाने के लिए यूज़ करते। लेकिन अभी कुछ दिन में ऐसा हो गया कि ये लोगों ने एक रोबोटिक यूँ कहिए एक रोबोटिक मशीन तैयार की है जो कि 50 केजीज तक का सामान इधर से उधर लेकर जा सकता है, वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डीजल के, ना बिना किसी पेट्रोल के, बल्कि ये एक रोबोटिक रहेगा। इसको इलेक्ट्रिकल यूनिट से डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आ रहा है फोर्थ नंबर पर वो है ड्रोन्स। ड्रोन्स के बारे में हर किसी को मालूम है, लेकिन एक ड्रोन ऐसा भी है जो कि वर्चुअल इमेज बनाता है और साथ ही साथ 3D रेंडरिंग भी करता है। अगर आप पहले मैं जो लीडर बताया आपको, वो सिर्फ वो सिर्फ रेंडरिंग करेगा और आपको सिर्फ वो एक इलस्ट्रेशन इमेज बना के देगा 3D मॉडलिंग का। लेकिन ये जो ड्रोन्स होंगे ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन होंगे। दे कैन गो अप टू ए लेवल ऑफ
मोर देन 10,000 फीट तक भी जा सकते हैं ये लोग, वहाँ से इमेज कैप्चर कर सकते हैं और पूरी डिटेलिंग के साथ में दे सकते हैं। ये फिलहाल 2017 में इसका कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन अभी और ये नेक्स्ट इसका जो अपग्रेड हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप हर किसी बंदे को ट्रैक कर सकोगे बेस्ड ऑन देयर आईडी। आपको वहाँ से मालूम पड़ेगा कि ये बंदा किधर है। नेक्स्ट उसके बाद में जो आ रहा है 5वें नंबर पे कनेक्टेड हैट्स। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हार्ड हैट्स यानी हेलमेट्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ये हेलमेट्स जो होते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं। ये हेलमेट जो होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो वर्किंग हार्ड हैटेड एरिया में जो काम करते हैं, उनको उनके हेड को प्रोटेक्शन के लिए ये हेलमेट्स बनाई जाती है। साथ ही साथ दूर से आपको दिख सके कि कौन हेलमेट कौन सी कलर की पहना है, उसका डिजिग्नेशन क्या है। ये सारी चीज़ें एक प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अभी एक हार्ड हैट ऐसी भी बन चुकी है जो कि जापानीज़ कंपनी ने बनाया है। उस हार्ड हैट में लगा होगा एक चिप, यानी कि वो हार्ड हैट आपको खुद बताएगी कि किस तरीके से आपको बचना चाहिए। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो वहाँ पे कुछ ऊपर में लूज मटेरियल है या फिर कुछ स्कैफोल्डिंग गिरने वाली है, हार्ड हैट जो हैट होगा हेलमेट आपकी, वो हेलमेट खुद ब खुद सिग्नल देना स्टार्ट कर देगी कि ये एक डेंजर जोन है, यहाँ से आप हट जाइए। ये पहला एडवांटेज इसका। दूसरा एडवांटेज ये है, वो जो हैट होगी वो हेलमेट ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी। उसके अंदर थर्मामीटर होगा, उसके अंदर टेम्परेचर होगा बॉडी का, उसके अंदर बीपी पल्स होगा, यानी ये सारी चीज़ें जो हैट होगी, जो हेलमेट होगी, उसके अंदर रिकॉर्ड होती रहेगी। तो इससे एडवांटेज ये होगा, जो सेफ्टी टीम रहेगी उनको बहुत सारी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि एक हेलमेट के अंदर वो सारे डिवाइस आ जा रहे हैं जो कि हेल्थ चेकअप, बेसिक नेसेसरी हेल्थ चेकअप जो सारी चीज़ें उसके अंदर है। और इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप मान लो एक बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, कोई आदमी गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो ये जो हैट होगी, ये हेलमेट होगी, इसके अंदर होगा एक रेडार, इसके अंदर होगी एक चिप, उसके मदद से जीपीएस कैच करेगा और आप तक ये इन्फॉर्मेशन देगा कि फला हैट यहाँ पर मौजूद है। वो हैट के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हो ये हैट किसकी है, एम्प्लॉय कोड क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको ये सॉफ्टवेयर में देखने को मिल सकती है। ये हार्ड हैट की ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट उसके बाद में हम 6 नंबर पे अगर जाते हैं तो वो हो गए स्मार्ट बूट्स। स्मार्ट बूट्स यानी जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखते हैं, बूट्स होते हैं, गमबूट होते हैं, ऐसे बहुत सारे बूट्स होते हैं। लेकिन ये स्मार्ट बूट्स क्या है, जैसे ही कोई आदमी इसमें अंदर जाएगा, अगर इसमें अपना पैर डालेगा तो ये बता देगा कि किस तरीके से आपका बीपी शुगर लेवल है, किस तरीके से आपको इसके अंदर रहना है, कितनी देर तक आप रह सकते हो। ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स जो है ये शूज़ दे देगा। इसके अंदर एक खास तरीके का सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर जो होता है, अगर ये बूट्स की बात हम कहेंगे, ये बूट्स को इंस्पिरेशन मिला है मिलिट्री के बूट से, तो उनके पास भी कुछ इस तरीके के ही शूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो चल के आता है वो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसमें, यहाँ पर होगा ये कि अगर आपने देखा होगा कि अभी एक बिल्डिंग है, उसका हमने 3D मॉडल कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद में अगर आप उसको जो ऑटोकैड कॉपी होता है उसके साथ में अगर रिसेंबल करते हो तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि कौन सा पीस किधर लगेगा, फसाड किधर लगेगा, उसको कितने पाइप्स लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता देगा। जो कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको अपनी ऑटोकैड कॉपी अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट उसके बाद में एक और जो है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी ये एक VR जैसा होगा। VR गियर जो होता है उसी तरीके से आपको इसको लगाना होता है। अब उसमें VR गियर में और इसमें ये फ़र्क होगा, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी आपका जो प्लान है वो प्लान ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर होगा। ये प्लान इसके अंदर स्टोर होगा। आपको करना क्या होगा, इसके अंदर आपको वो VR लगाना होता है। एक पर्टिकुलरली सेक्शन दिया जाएगा आपको कि यहाँ पे ठहर के आपको अपनी बिल्डिंग का व्यू देखना है। जब आप वहाँ पर ठहर के वो VR लगा कर देखोगे तो आप अपने आप को, आपका जो फेस है उसको सेट करते हुए, आप अगर बिल्डिंग के एक बेंचमार्क को सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग का कौन सा स्ट्रक्चर अलाइनमेंट से बाहर है, कौन सा स्ट्रक्चर अलाइनमेंट से अंदर है। ये सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी में आपको मालूम पड़ेगी। इसका मतलब ही यही है कि आपको वर्चुअल इमेज प्लस ऑगमेंटेड इमेज को कंपेरेटिव देने के लिए VR ग्लासेस बनाए जा रहे हैं। इससे बहुत सारे इंजीनियर्स की, बहुत सारे मैनेजर्स की, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की दिक्कत खत्म हो सकती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक और जो आ रहा है वेयरेबल VR, ये भी सेम वैसे ही है। वेरिएबल VR जो होगा ये हर किसी को दिया जाएगा। ये एक इंजीनियर के पास भी होगा, एक मिस्त्री के पास भी होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास भी होगा। इससे होगा ये कि आपको लाइन डोरी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको पहनना है, आप जाकर ठहर जाओगे वहाँ पर और आपको वहाँ से स्ट्रेट लाइन दिखेगी कि ये वॉल स्ट्रेट है या नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एक है, IBM वालों ने बनाया है इसे। ये बहुत ही
ह्यूमनॉइड लेबर जिस तरीके से होता है, ठीक उसी तरीके से ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 11वें नंबर पे आता है बिम सॉफ्टवेयर। बिम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आई बटन में लिंक है उसका, अगर आप जाके देखना है तो बिम सॉफ्टवेयर है क्या उसके बारे में देख सकते हैं। फिर आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बिम इज़ नथिंग बट ये एक मॉड्यूल है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको क्लैशेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम ड्राइंग पे वर्कआउट करते हैं ऑटोकैड ड्राइंग्स पे, जिसमें ऑटोकैड तो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स बनती है। उसके अंदर बनती है प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आरसीसी डिटेल्स, ये सब बनती है। ये सब जब आप कंपाइल करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ मतलब एक तरीके का मर्ज हो जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मर्ज हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। वो चीज़ें समझने के लिए आपको सेक्शन को कट करना पड़ता है। लेकिन बीम में होगा ये कि ऑलरेडी आप सिर्फ ऑटोकैड मॉडल बीम सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पहले वो फ्रेम बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, सुपर स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर फ्लोरिंग कर देगा, फिर पाइप्स क्रॉस करके बताएगा कि कहीं इलेक्ट्रिकल पाइप प्लम्बिंग पाइप को क्लैश तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें बीम सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई बटन पर लिंक है, आप उसे क्लिक कर देख भी सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 12th नंबर पर प्री डिडक्टिव एनालिटिक्स एंड सप्लाई रिप्लेसमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक बीम के टाइप ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एनालिटिक्स है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर आप 4 से 5 साइट कवर कर रहे हो, वो साइट्स के अंदर कहाँ कहाँ पैरेलल एक्टिविटीज़ रन हो रही है, किसको किस तरीके से आप सेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको ये सॉफ्टवेयर में मिल सकती है। उसके बाद में है थर्ड मटेरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। मटेरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, ये एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐड की गई है। इसके अंदर आप अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये वो बिल्डिंग के एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके जियोग्राफिकल सर्वे के हिसाब से ये बता देगा कि ये बिल्डिंग के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल रहेगा। यहाँ पे हॉलो ब्रिक सही रहेंगे, इसमें लाइट वेट ब्रिक सही रहेंगे, इसमें रेड ब्रिक सही रहेंगे, कौन सा पेंट लगेगा, इसको एशियन लगेगा, कौन सा लगेगा, कौन सा केमिकल चाहिए पेंट में जो ये एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सके। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले दिनों में मटेरियल एडवांसमेंट के नाम से हमारे बीच में आने वाली है। तो ये एक यूँ कह सकते हैं प्रोडक्टिव इक्विपमेंट है या प्रोडक्टिव डिवाइस है एक। नेक्स्ट उसके बाद में इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन 14 नंबर पे आता है, 14 पे इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन, यानी इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, मैक्सिमम इसके अंदर रिसाइकलेबल चीज़ें होती है। जैसे कि रेन हार्वेस्टिंग है, आप कहाँ कहाँ से वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो वेस्ट घर के बाहर जाता है उसको किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हो, किस तरीके से उसको इको फ्रेंडली आप बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इस इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्निक में दिखने वाली है। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो अंडर प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें अभी रिसर्च में है, धीरे धीरे हम लोगों के सामने आने वाली है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इसके बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में 15 तो 1 है इलेक्ट्रिकल ट्रक एंड वैन डिलीवरी सिस्टम। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े मेट्रो हाईटेक कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी आ गई है, लेकिन फ़िलहाल इंडिया में ये चीज़ नहीं आई है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रिकल ट्रक्स एंड डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे होता है ये कि आपको एक साइड से दूसरी साइड अगर मटेरियल ले जाना हो तो आपको चाहिए एक ड्राइवर, डीजल, पेट्रोल और बहुत सारा मेंटेनेंस और बहुत सारा खर्चा। तो जब जाके एक तरीके से लोड होगा, दूसरी तरीके पे अनलोड होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये सारा ट्रांसपोर्ट का मामला ही खत्म कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ऑलरेडी ट्रक लगा दिया, इलेक्ट्रिकल ट्रक होगा जो कि एक हेडक्वार्टर या एक टावर से कंट्रोल होगा, वहाँ से सामान इसमें लोड किया जाएगा, जो मैंने दूसरे नंबर पे आपको बताया था रोबोटिक सिस्टम से, उससे सामान इसमें अनलोड होगा और वो मटेरियल इस रोबोटिक ट्रक की मदद से अपने जगह पर पहुंच जाएगा। ये होगा 15th एडवांटेज। इसमें बहुत सारे जीरो एरर के चांसेस रहेंगे, जीरो हादसात होंगे, इसमें नो फैटेलिटी नहीं रहेगी, हजार्डस कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। 16 नंबर पे आता है मॉड्यूलर एंड फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं इंडिया में फिलहाल ये चीज़ नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मॉड्यूलर एंड प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, हम अभी ये बना रहे हैं अपनी एक पर्टिकुलर जगह पर, यानी एक कंस्ट्रक्शन होता है, वहीं पे घर बनाया जाता है, वहीं पे फ्लोर बाय फ्लोर उसको ऊपर लेकर जाया जाता है। लेकिन एक मॉड्यूलर और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ये एक जगह पे तो बनाया जाता है, लेकिन ये ट्रैवलेबल होता है, इसको आप कहीं पर भी लेकर घूम सकते हैं। ऐसी भी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मेट्रो सिटीज़, ऑलरेडी बड़े बड़े सिटीज़, बड़े बड़े कंट्रीज़ में आ चुकी है, इंडिया में ये भी नहीं आई है, इसको हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद में एक है लास्ट वाला 17 जो है 3D प्रिंटिंग हाउसेस। जैसे कि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि एक 3D मॉडलिंग मशीन होती है, वो कुछ लिक्विड स्प्रे करती है और नीचे से बिल्डिंग बनते जाती है। ठीक उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट अभी
पता नहीं है लोगों को कि कौन से फ्लोर तक ये वर्क करेगा। आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, ये वर्क करने वाला है 0 टू, आप अगर इसका हाइट, अगर टेंटेटिव हाइट मैं आपको बताता हूं, आप बेस्ड ऑन दैट आप उसके मॉडल का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी फिलहाल ये 4 फीट तक वर्क कर रहा है, 4 फीट तक बिल्डिंग का स्ट्रेंथ जो है, जो मॉडल में है वो टिक रहा है। उसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो वो कोलैप्स हो रहा है। तो इसमें भी और स्टडी चल रही है। हम इसको देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने वाली है, हमारे रोज़मर्रा के काम में ये सारी चीज़ें आने वाली है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ए नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड ए वीडियो। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने फॉल सीलिंग के बारे में अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के रखे हैं। मैंने QA/QC के बारे में बनाई है, करियर गाइडेंस के बारे में बताई है, और ऑनलाइन जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता के रखी है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके साथ 17 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में ऐड की गई है और की जाने वाली है, ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।